ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी रह रहे होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। इसी तो ऐसी दुआएं मनोकामना आप लोगों के लिए मैं भगवान से हमेशा करता हूँ। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जो है मानस शंका समाधान जो गीता प्रेस से प्रकाशित है दोस्तों, इसका कोड 104 है। इसमें वर्णित रामचरित मानस मानस में वर्णित जो रामायण की कथा है, उसमें लोगों की कई सारी शंकाएं थी। तो श्री दीन जी द्वारा उनका निवारण किया गया है। तो उसी की प्रस्तुति लेकर हर एक शंका को अध्याय के रूप में जो दिया गया है उसके अध्यायवार मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उसी क्रम में दोस्तों आज जो है हम एक और शंका का समाधान पढ़ेंगे और जानेंगे उस शंका का समाधान क्या है और किस तरीके से उन्होंने उस लोगों की शंका का समाधान किया है। तो दोस्तों आज जो शंका है वो हमारे पास 15वीं शंका है। भरत शत्रुघ्न को सूचना क्यों नहीं दी गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से। तो गणेश जी का आवाहन करते हुए हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों यह भरत शत्रुघ्न को सूचना क्यों नहीं दी गई थी। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि वन गमन के पूर्व होने वाले भगवान राम के राज्याभिषेक समारोह में अयोध्यापुरी सब प्रकार से सजाई गई। परिजन पुरजन सभी आनंद के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए, परंतु भरत और शत्रुघ्न को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। जब किसी साधारण पुरुष के यहाँ कोई छोटा मोटा भी उत्सव होता है तब अपने सगे संबंधियों को बुलाया जाता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के यहाँ बड़े पुत्र का राज्याभिषेक हो और छोटे पुत्रों को सूचना तक न दी जाए, इसका रहस्य स्पष्ट नहीं होता। श्री रामचरितमानस में उस दिन का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं मिलता। बेगी विलंबु न करऊ करई नृप साजई बुझई समाजू। इस दोहे में मुहूर्त की कोई तिथि नहीं है। सुदिन सुमंगलु तबही जब रामू होई जुबराजू और भययु पाकु दिन सजत समाजू। इन दोनों का मिलान करने से यह भी मालूम पड़ता है कि भरत और शत्रुघ्न को सूचित करने का पर्याप्त अवसर था, परंतु उन्हें सूचना नहीं दी गई थी। इस बात का जो समाधान प्राप्त होता है उसे सात्विक बुद्धि स्वीकार नहीं करती। आप कृपा करके इसका समाधान कीजिए। प्रश्न में उद्धृत बेगी विलंबु न करई नृप और सुदिन सुमंगलु तबहि जब, इन दोहों का ध्यान करते हुए जब पूरा प्रसंग आद्योपांत पढ़ जाते हैं तो साफ पता चलता है कि तिथि की चर्चा ना होने पर भी वास्तव में राज तिलक के लिए दूसरे दिन प्रातःकाल का समय ही निश्चित हुआ है। केवल एक रात्रि ही बीच में थी, इसलिए कोई तिथि न देकर बेगु और विलंबु न करई शब्द दिए गए हैं। बेगी के बाद विलंब न करई, यह वाक्य समय की निकटता पर और भी जोर देता है। अब इसकी पुष्टि के लिए प्रसंग और भी प्रमाणों को देखिए। प्रमुदित मोहि कहेयु गुरु आजू रामई राय देहु जुबराजू। महाराज दशरथ जी श्री गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा बेगी विलंबु न करई नृप प्राप्त करके तत्काल लौटते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए और सेवक सचिव सुमत्र बोलाए। अपने सभी सेवक सचिवों को बुलाकर कहते हैं कि आज मुझे श्री गुरुदेव जी की ऐसी आज्ञा हुई है। सचिव गण विनती करते हैं, जग मंगल भल का काजू विचारा बेगई नाथ न लाई बारा। यहाँ भी बेगई तथा न लाई बारा ये शब्द ध्यान करने योग्य है। समर्थन पाकर महाराज का आनंद बढ़ जाता है और उन्हें आज्ञा देते हैं कि श्री गुरु जी के पास जाकर वे जैसी आज्ञा दे उसके अनुसार तैयारी करो। कहेयु भूप मुनिराज कर जोई
जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। यहाँ तीसरी बार बेगी शब्द आया है। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा पाते ही सब कार्य की तैयारी आरंभ हो गई। समस्त रानियों को मंगल समाचार उसी समय उनकी चेरियों ने दे दिया। एई अवसर मंगलु परम सुनी, रह सेऊ रनिवासु। कौशल्या, सुमित्रा आदि रानियों के यहाँ समाचार सुनाने वालों को भूषण वसन आदि इनाम दिए गए। चौक पूरे जाने लगे, मंगल कलश सजने लगे। उसी समय मंथरा दासी द्वारा महारानी केकई के पास जाकर भी समाचार पहुंचा, परंतु उसे सरस्वती जी ने अपयश की पिटारी बना दिया। इसलिए उससे जो विस्तृत बातचीत हुई होती है उसका वर्णन ग्रंथ में अवसर पाकर सिलसिले से आया है। पूर्ववासियों को मंगल समाचार सुनकर बड़ा हर्ष होता है। राम राज अभिषेक सुनी, ये हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। राजा से श्री वशिष्ठ जी स्वयं श्री रघुनाथ जी के निवास भवन में जाकर अभिषेक की सूचना देते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि कल आपके राज तिलक का मुहूर्त निश्चित हुआ है, अतः राम करहु सब संजम आजू। यहाँ भी वही आजू शब्द पुनः आया और मंत्रियों से राजा ने कहा है कि प्रमुदित मोहि कहेयु गुरु आजू। आगे जो आजू और काली शब्द आए हैं उस पर तनिक ध्यान दीजिए। हाट बाट घर गली अथाई, कही परस पर लोग लोगाई, काली लगन भल केतिक बारा, पूजई विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई रामू होई चित चेता, शकल कही कब होई काली, विघन मनावही देव कुचाली। इन वचनों से भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि जिस दिन राज्याभिषेक मंगल की बात आरंभ होती है उसके दूसरे दिन ही उसका मुहूर्त भी निश्चित है। यदि ऐसा ना होता तो जनता के मुख से ऐसा क्यों निकलता कि काली लगन भेली केतिक बारा, सकल कहीं कब होई काली इत्यादि। यही बात महारानी केकई और उनकी दासी मंथरा के वार्तालाप में भी है। उसी दिन उस उत्सव के आरंभ को देख सुनकर जब मंथरा देव माया से मोहित होकर क्षुब्ध हृदय लेकर रानी जी के महल में जाती है, तब श्री राम राज्याभिषेक के संबंध में मलिन सूचना देती हुई कहती है, रामई छाड़ी कुशल के ही आजू, जेई जनेसु देई जुबराजू। यहाँ भी केकई माता का यही वचन आता है कि राम तिलकु जो साचे ही काली, देव मागु मन भावत आली। और केकई के भी सुरमाया बस बैरिनी सुहद जानी पतियानी। तब फिर मंथरा ने भी स्पष्ट कहा कि रामई तिलक काली जो भऊ भययु, तुम कहें विपति बीज विधि बयेयु, तथा होई अकालु आज निस बीते, बचन मोर पिए मानहु जीते। इस पर केकई जी ने भी स्वीकृति दी है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ओही चक पुत्री आली। कोप भवन में राजा श्री दशरथ जी भी केकई को यही शुभ समाचार सुनाते हैं कि रामहु देव काली जुबराजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। उपर्युक्त प्रबल और अकाट्य प्रमाणों से यह भली भांति सिद्ध है कि जिस दिन श्रवण समीप भयसित केसा को मुकुर में देखकर श्री चक्रवर्ती जी के मन में यह स्फुरणा हुई और उन्होंने मुदित मन गुरही सुनायु जाई, उसी दिन यह तय पाया कि इसी शुभ मुहूर्त में प्रातः काल ही तिलक कर दिया जाए। फिर ऐसा सुदिन अथवा शुभ मुहूर्त शीघ्र नहीं आने का कारण कि चक्रवर्तियों के राज्याभिषेक में योग, लग्न, ग्रह, वार आदि सभी अनुकूल मिलाने पड़ते हैं जो वर्षों में कभी कठिनता से मिलते हैं। उस समय वह योग स्वतः बन गया था। इसी से एक ही दिन में सब तैयारी शीघ्रता से हुई। बेगी शब्द का पुनः पुनः प्रयोग
यही बात ध्वनित करता है कि जो मुनीस जेहि आयुषु दीना, सो तेहि काजू प्रथम जनु कीना। एक ऐसा विचार भी निश्चित जान पड़ता है कि शुभ मुहूर्त से राज्याभिषेक करके इसका महोत्सव पीछे से मनाया जाए, क्योंकि श्री भरत शत्रुघ्न तो बहुत दूर के कई देश में हैं, उन्हें तो सूचना देनी असंभव ही है। अपने अधीन राजाओं को और जनकपुर आदि के संबंधियों को भी तो इतनी शीघ्रता में कोई सूचना नहीं दी जा सकती। नजर लाने के लिए मातहत राजाओं को हाजिर होना था, नाद गोत्र के लोगों को एकत्र होना था, परंतु इस मुहूर्त के निर्वाह में समय की संकीर्णता से किसी को भी समाचार नहीं दिया जा सका, और यही कारण था कि शीघ्रता में श्री भरत जी को भी यह समाचार नहीं पहुंचाया जा सका। अब प्रश्नकर्ता के दिए हुए प्रमाण की एक अर्धाली पर और विचार करना है। वह है भयउ पाकु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। यह मंत्रा का वचन है कि जो है कि केकई को कपट प्रबोध करने, झूठ मूठ समझाने के लिए आया था। जैसे और सब बातें मंत्रा ने देव माया वश झूठ मूठ कहकर केकई को अपने अधीन किया है, वैसे ही यह सब बातें सरासर झूठी है। उसने सोचा बढ़ाकर पाक अर्थात 15 दिन कहने से रानी के मन में भेद पड़ जाएगा, नहीं तो जहाँ 15 दिन से उस प्रकार मंगल बनाया जाता है जैसा वर्णन कि एक दिन का है, सारे नगर में कोलाहल, बधावे, गाजे बाजे, तोपों की सलामियां, नाना प्रकार की वेद ध्वनियां, पूजना, बख्शीशें बांटना इत्यादि 15 दिन तक होता रहता। यहाँ केकई की खबर को ना पहुँच पाती, यह कैसे संभव था? कोई भी कार्य चोरी से करने का तो कहीं भी संकेत नहीं है। खुले मैदान धूमधाम शुरू हो गई थी। श्री चक्रवर्ती जी ने जिस दिन गुरुदेव की आज्ञा पाई, उसी दिन कार्य आरंभ करके स्वयं ही केकई के पास जाते और राम के प्रति उसके प्रेम को जानने के कारण शुद्ध भाव से कहते हैं, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद पावा। वे केकई के मन भावा कार्य को 15 दिन क्यों और किस भय से छिपाए रखते? क्या बधावे और बाजे गाजे के शब्द भी केकई के कानों में जाने से रोके जा सकते थे? अतः मंत्रा का यह कथन है, भयउ पाकु दिन सजतु समाजू, उसी का समूल मिथ्या है। जैसे उसने कहा था, भरतु बंदी ग्रह से अहीं लखनऊ राम के ने, अर्थात भरत को कारागार दिया जाएगा और लक्ष्मण जी राम जी के नायब बनेंगे। कंद्रु विनत ही दीनु दुखु, तुम्हि कौशल्या देव। जैसे करदू ने विनीता गरुण की माता को दुख दिया था, उसी तरह तुम्हें कौशल्या देगी इत्यादि मंत्रा के वचनों की झुटलाई का प्रमाण ग्रंथ के प्रकरण से भी सिद्ध है। केकई से बात करते समय उसने सौगंध खाई थी, जौ असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हमहि सुजाई। सो विधि के ही अवतार श्री शत्रुघ्न जी ने हुमगिलात ताकि कुबर मारा और लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। उन्होंने उसे सजा देकर प्रमाणित कर दिया है कि मंत्रा का कथन 16 आने झूठा था, इसलिए पाकु दिन का उत्सव झूठा सिद्ध होकर एक दिन का ही प्रमाणित है। अब यदि कोई कहे कि समय की संकीर्णता सिद्ध होते हुए भी यह बात भरत आदि छिपाई गई, तो इस शंकालु हृदय को कम से कम श्री भरत जी के व्यवहार पर दृष्टि देना उचित है। जिस समय उनके कानों में ये शब्द पड़ते हैं कि श्री रघुनाथ जी को राज्य न देकर वन भेजा गया है, उनकी क्या दशा हो जाती है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता से तो वे स्पष्ट कह देते हैं कि जनमत काहे न मारे मोही, तथा गरी न जीह मुँह परेयु न कीरा। और अंत तक श्री भरत जी ने क्या करके नहीं दिखा दिया? क्या शंका करने वाले महाशय न्याय दृष्टि से कह सकते हैं कि यदि श्री भरत जी के पहुंचने का अवसर होता और वे आ सके होते,
तो यह विघ्न कदापि उपस्थित हो पाता। यदि नहीं तो भरत जी से छिपाकर राज्याभिषेक करने में और क्या प्रयोजन सिद्ध होता। स्वयं केकई का हृदय भी पहले से कितना शुद्ध था। यह जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि अतः केकई से भी कुछ छिपाने का कोई कारण नहीं था। राजा दशरथ सरीखे सत्यवादी, जिन्होंने प्राण त्याग करके भी सत्यता का परित्याग नहीं किया, कहते हैं मोरे भरतहु रामु दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी, तथा लोभु न रामहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचारी ज्यों, करत रहेउ नृप कीति। राम सपत सत्य कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। क्या सत्य निष्ठ शिरोमणि महाराज श्री दशरथ जी की ये बातें कपटपूर्ण मानी जा सकती हैं? जिस कथन में श्री राम जी की 100 सौगंध खाई गई है। जब देव मायावश केकई जी ने वर याचना की थी, तब महाराज दशरथ श्री भरत जी को राज्य देने के लिए तैयार ही हो गए थे। उन्होंने कहा था कि प्रातःकाल ही दूध भेजूंगा और भरत जी आ जाएंगे तो उन्हें शरत हर्षपूर्वक दूसरे मुहूर्त में मैं उन्हीं को राज्य दे दूंगा। सुदिन सोधि सबु साजू सजाई, देऊं भरत कहूँ राजू बजाई। विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में किसके लिए क्यों कौन दुराव करता और समाचार न देकर चुपके से यह कार्य क्यों किया जाता। इसलिए इस तरह हर तरह से यह सिद्ध होता है कि आज एकाएक श्री राम राज्याभिषेक आज्ञा ली गई तथा संयोगवश प्रातःकाल ही शुभ मुहूर्त उतरा। इतने स्वल्प समय में केकई देश से श्री भरत जी नहीं बुलाए जा सकते थे। केवल यही समय का संकोच ही उन्हें सूचना न देने का कारण था। किसी के हृदय में कोई भी दुर्भाव सिद्ध नहीं होता, ना तो उसकी संभावना ही है। इसलिए मेरी बुद्धि में उपर्युक्त शंका का यही समाधान है। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, ये हमारे पास संख्या का समाधान दीन जी ने बड़ी ही चतुराई के साथ और बड़े ही अच्छे से जो है दोहों का विश्लेषण करके और उसका अर्थ बता के किया है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल संतुष्ट आंसर है और आशा करता हूँ आप लोगों को भी संतुष्टि मिली होगी इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रही है तो प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त करना ना भूलें और अपने परिजनों और मित्रजनों को वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके के शंका का निवारण कर सकें अपनी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार आप आए मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों की सहायता करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।